Okay, Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Fakhr Zaman, Salman Ali Agha, कैप्टन है, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, सलमान मिर्ज़ा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, खुशदिल शाह and Mohammad Wasim Jr. Thank you. From Crickwick, coach, recently we lost ODI series against West Indies, but if we look at the Champions Trophy performance, so we can't see any kind of difference in performance, especially in batting approach, bowling performance, and as well as like ODI template, as we have got a template in the T20I since you came here, and we have seen a lot of changes in the T20 team, and now we are consistent. Yes, I mean, and that's what the focus here is, T20. Obviously, we have a Tri-Series and an Asia Cup to win for Pakistan, so our focus is very much on that. I've been here for 9 games. As I said, we've won 6 of those. 2 of the other 3, we've gone down to the last ball. So our T20 side is performing well, so we have to make sure we look at those in isolation. And, you know, that side is building depth, and for us to compete at this level, then obviously we have to create some depth, and I'm certainly pleased that we had options when we had our discussions. आकिब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमेशा जब भी टीम अनाउंसमेंट होती है 2 प्लेयर्स का नाम लिया जाता है, स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया जाता है कि वो होंगे या नहीं होंगे. अब सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट क्लियर है फ्यूचर के लिए 2026 के वर्ल्ड कप को ज़हन में रख के कि अब हमने इसी न्यूक्लियस के साथ आगे चलना है? देखिए, जो पिछली 3 सीरीज़ हुई हैं, उसके अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी ज़्यादातर उन्हीं की कंटिन्यूटी है, और आपकी कोशिश यही होती है कि आपने जिस तरह की एनवायरनमेंट है, जिस तरह की क्रिकेट होगी, उसमें जो प्लेयर्स फिट इन होते हैं उस तरह की आपने स्क्वाड बनानी है. सो आई थिंक ये वो 3 सीरीज़ से ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रुप है जो खेल रहा है, और वेरी होपफुल कि जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं प्लेयर्स, हसन नवाज़ की जिस तरह परफॉर्मेंस आई है, इस तरह से साइम इज़ वेरी टैलेंटेड, फ़ख्र है, साहबज़ादा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के हर स्टेज के ऊपर अपने आप को साबित किया है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट है T20 के हवाले से. आगे भाई, आपसे ये सवाल है कि क्या हम सिर्फ कंटिन्यूटी फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ये टीम बना रहे हैं, या आगे कंडीशंस आपने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और हम देखते हैं कि हमारे टॉप ऑर्डर में कोई भी जो है वो सीधे बल्ले से खेलने वाला नहीं है, जब टीम फंसती है तो एकदम से फंस जाती है. देखिए, उसमें अगर आपने T20 में सीधे बल्ले से खेलना है तो फिर आपको T20 तो खेलना नहीं चाहिए. बात यह है कि T20 में आपको ये देखना है कि आप जिस कंडीशन में खेल रहे हैं उसके मुताबिक आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो सूटेबल है या नहीं है. जिस तरह से साइम है, साइम अभी उसने कुछ 1 साल से उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ज़बरदस्त उसकी प्रोग्रेस चल रही है. फ़ख्र ज़मान इज़ योर लाइक आई थिंक वाइट बॉल में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है. साहबज़ादा ने जिस तरह परफॉर्म किया है, 2 ही चीज़ें आपको एक बेहतर बैट्समैन बना सकती हैं, एक आपकी एवरेज रन स्कोर और दूसरा आपका स्ट्राइक रेट. तो ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो साहबज़ादा से बेहतर ऑप्शन आपको क्या मिल सकती है जिस तरह वो परफॉर्म करके आया और परफॉर्म कर रहा है. फ़ख्र ज़मान के ऊपर हमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. साइम अयूब जिस तरह से यंग प्लेयर आया है और उसने इम्पैक्ट डाला है, सो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं हमारी, और इसी के ऊपर हम इनको बैक करेंगे. आकिब भाई, मेरा आपसे और माइक हेसन से क्वेश्चन है. What do you think about the Babar Azam recent performance, especially in ODI format? Do you think that Babar Azam is lacking confidence, and do you believe that he is only play for ODI format, or you think that he can be considered in future for T20 format as well? You want to answer? Yeah, look, I mean, I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. I mean, Bubba played nicely in the first ODI.
missed out in the next two, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around, taking on spin and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on, but at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sabzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Syme's the same, Whaka's the same. So you're talking about 3 guys that, deserve to be there. And that's, but yeah, certainly, a player like Bubba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. पास्ट में हमेशा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन एशिया कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया. क्या वेस्ट इंडीज़ की जो परफॉर्मेंस थी उनके तो वो इतनी बेहतर नहीं थी? क्या उसको मद्देनज़र रखते हुए एशिया कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, या पहले से वो प्लान से आपके बाहर हो चुके थे? देखिए, अभी लास्ट वो जो खेले हैं वो तो ODI मैचेस खेले हैं. उससे पहले जो 3 सीरीज़ हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश होम एंड अवे, तो उसमें भी आपके जो ओपनर्स थे वो आपके साइम था, फ़खर था, साहबजादा था. सो आई थिंक कि कोई ऐसी तो नहीं है कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी को आप इग्नोर कर दें या किसी को कंसीडर कर लें. और ये आई नो कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों में, मीडिया में भी चलती हैं. आप एज प्लेयर आपके डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं. एवरीवन जो भी खेलना चाह रहा है, कर रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है. 2 चीज़ें जो T20 में हाईलाइट मैंने पहले भी की हैं, आपकी रन्स की जो एबिलिटी है, उसका स्ट्राइक रेट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट जो आपको दिया जाता है जिस फेज़ में खेलते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा आगे भाई, हम बहुत एक लाइन में कह सकते हैं कि रिजवान और बाबर अब T20 सिलेक्शन में इतने आप कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ नए टैलेंट को मौका देंगे? ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं. इस वक्त हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इस तरह की हैं कि आप जैसे एक प्लेयर है वो किस तरह से डेवलप होता है. साहबजादा की आप मिसाल मैंने पहले दी है, साइम की दी है, फ़खर की दी है. तो ये किसी के लिए भी अगर आप देखें तो साहबजादा ने भी एक कम बैक किया है क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम में. तो इसी तरह से साइम भी शुरू में भी खेला था T20, फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर उसने इम्पैक्ट डाला. तो किसी प्लेयर के लिए कोई भी इंसान जो है वो ये फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता है ना. अपॉर्चुनिटीज़ देयर, अभी उनके भी बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और लीग्स में हो रहे हैं. PSL इज़ देयर. जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा और उसी को खेलना चाहिए.